तौंसा बैराज पर बटीरे का शिकार, मंसूबा बंदी और तैयारी। ये सर्दियों के दिन थे जब शिकारियों के लिए तौंसा बैराज एक बेहतरीन जगह बन जाता है। अली, असलम और हारिस तीनों पुराने दोस्त थे और शिकार का बेहद शौक रखते थे। एक शाम चाय पीते हुए अली ने कहा, यार बहुत दिन हो गए शिकार पर नहीं गए, क्यों ना इस बार तौंसा बैराज चले। सुना है वहां इस बार बटीरे ज्यादा आए हैं। हारिस फौरन बोला, वाह जबरदस्त आइडिया, लेकिन इस बार मैं वो पुरानी तकनीक आजमाऊंगा जो मेरे दादा ने सिखाई थी, सीटी और हाथ की मखसूस आवाज से बटेरों को बुलाने वाली। असलम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं जाल लेकर आऊंगा ताकि अगर फायर में चौक हो जाए तो कम अज कम जाल से शिकार हाथ आ जाए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही तीनों ने अपनी चीजें समेटे। अली ने बंदूक तैयार की, असलम ने जाल और हारिस ने सीटी और हाथ की आवाज निकालने का आला। तौंसा बैराज का पुरकशिश मंजर। बैराज के करीब पहुंचते ही दरिया के किनारे हल्की धुंध थी और सुबह की ठंडी हवा में परिंदों की आवाजें माहौल को मजीद जादुई बना रही थीं। पानी की लहरें मध्यम मध्यम शोर कर रही थीं और कुछ फासले पर मकामी माहीगीर अपनी कश्तियों में मछलियां पकड़ रहे थे। यहाँ तो वाकई बहुत खूबसूरत मंजर है, अली ने कहा दरिया की तरफ देखते हुए। हारिस ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन हम यहाँ मंजर देखने नहीं, शिकार के लिए आए हैं। वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ घनी झाड़ियां थीं और नर्म जमीन थी। ये बटेरों के छुपने के लिए बेहतरीन जगह थी। पहला शिकार। असलम ने जाल बिछाया और हारिस ने अपनी सीटी बिजाई। कुछ ही देर में झाड़ियों में हल्की सी हरकत हुई और 3 बटीरे दबे पांव निकले। अली ने निशाना बांध कर फायर किया, लेकिन बटेरों की फुर्ती देखने लायक थी। वो तेजी से अलिफाल गए। ओ यार, ये तो बड़ी तेज है, अली ने अफसोस से कहा। असलम ने जल्दी से जाल का किनारा खींचा और खुशकिस्मती से एक बटेर इसमें फंस गया। ये हुई ना बात। पहला शिकार हाथ में। हारिस ने खुशी से नारा लगाया, गैर मुतवक्के मेहमान, जंगली लूमड़ी। जैसे ही वो अपनी पहली कामयाबी पर खुश हो रहे थे, अली की नजर दरिया के किनारे किसी हरकत पर पड़ी। एक सुर्ख रंग की जंगली लूमड़ी धीरे धीरे उनके जाल की तरफ बढ़ रही थी। यार, ये लूमड़ी यहाँ क्या कर रही है, असलम ने हैरानी से कहा। हारिस ने जमीन पर जोर से लकड़ी मारी ताकि वो डर जाए, लेकिन लूमड़ी बजाय भागने के और करीब आ गई। लगता है बहुत भूखी है, अली ने सरगोशी की। असलम ने बंदूक संभाली और निशाना बांधा, लेकिन जैसे ही इसने फायर किया, लूमड़ी ने एक लंबी छलांग लगाई और दरिया की तरफ दौड़ गई। ये तो हमसे भी तेज निकली, हारिस ने कहकहा लगाते हुए कहा। मजीद शिकार और चालाक बटीरे। शिकार का जोश बढ़ चुका था। अगले 2 घंटों में उन्होंने मजीद 4 बटीरे शिकार किए। कुछ बार बटेरों ने उनको खूब चकमा भी दिया। एक बार अली ने एक बटीरे को निशाना बनाया, लेकिन जैसे ही फायर किया, बटेर अलिफाड़ कर दरख्त की टहनी पर जा बैठा। अब देखना ये कैसे भागेगा, अली ने कहा और आहिस्ता से करीब होने लगा। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, बटेर ने एक और लंबी छलांग लगाई और गायब हो गया। ये तो मुझसे ज्यादा समझदार निकला, अली ने हंसते हुए कहा। शाम का हुसैन मंजर और वापसी। जब शिकार मुकम्मल हो गया, सूरज गुरूब होने के करीब था। आसमान नारंगी, गुलाबी और हल्के नीले रंग में रंगा हुआ था। दरिया के पानी में उन रंगों की झलकियां अजीब सी खूबसूरती पैदा कर रही थीं। ये दिन कभी नहीं भूलूंगा, हारिस ने कहा दरिया के पानी में कंकर फेंकते हुए। हाँ, शिकार के साथ साथ ये कुदरती नज़ारे भी एक नेमत हैं, असलम ने जवाब दिया। वो अपनी चीजें समेटकर गांव की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिकार किए गए बटेरों को साफ किया और एक मजेदार खाने के लिए तैयार किया। नतीजा और सबक। ये दिन सिर्फ शिकार तक महदूद नहीं था, बल्कि एक नाकाबिले फरामोश एडवेंचर बन गया। उन्होंने सीखा कि शिकार सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि जहानत, सब्र और फितरत को समझने का नाम भी है।